पढ़ते हैं और ये इस प्रकार से है। हे यहोवा मेरे वचन पर कान लगा, मेरे कराने की ओर ध्यान लगा। हे मेरे राजा, हे मेरे परमेश्वर, मेरी दुआई पर ध्यान दे, क्योंकि मैं तुझसे प्रार्थना करता हूँ। हे यहोवा भोर को मेरी वाणी तुझे सुनाई देगी और मैं भोर को प्रार्थना करने तेरी बाट जोऊंगा। भजन संहिता उसका 5वां अध्याय 1 से लेके 3 पदें हमको और आपको परमेश्वर की बात जोने, उसके साथ संगति करने और एक साथ प्रार्थना में अपने जीवन को बनाए रखने में मदद करती है। सो हम इस बात को प्रार्थना के रूप में रखते हैं कि परमेश्वर की दया और उसका अनुग्रह हम सबों के साथ में बना रहने पाए। सो आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे ताकि परमेश्वर के तहत अपने जीवन को हम रखने पाए। आइए हम प्रार्थना करें। महान और जीते और अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, आपके नाम को हम धन्यवाद देते हैं पिता, इस समय के द्वारा पिता परमेश्वर, जहां पिता परमेश्वर हम भोर को पिता परमेश्वर जागते हैं और पिता परमेश्वर बीते सप्ताह के दौरान पिता परमेश्वर और पिता परमेश्वर जीवन काल के समय के दौरान और रात भर पिता परमेश्वर तेरी अगुवाई के द्वारा पिता परमेश्वर जब हम चैन की नींद सोते हैं पिता, और बड़े अचंभे और अद्भुत रीति से पिता परमेश्वर आप हमारे मध्य में कार्य करते हैं ताकि पिता परमेश्वर हम सुबह के भोर को प्रकाश को देखने पाए। जाने ऐसे कितने हैं पिता परमेश्वर जो इस समय अनुसार पिता परमेश्वर आज के दिन को नहीं देखने पाते हैं पिता, पर बड़ा अनुग्रह है पिता परमेश्वर, बड़ा अनुग्रह है कि पिता हम ये भोर को देखने पाए हैं। पिता परमेश्वर होने दे जीवन की संगति के तहत, जीवन के कार्यों के तहत पिता परमेश्वर आज के वर्तमान समय के रूप में पिता परमेश्वर तेरे नाम की आराधना करते हैं, पवित्र रविवार के तहत अपने जीवन को रखते हैं पिता परमेश्वर, क्योंकि हमें नहीं मालूम पिता परमेश्वर कल का जीवन किस प्रकार से रहेगा, कल समय किस प्रकार से रहेगा। पर पिता हम आज के लिए प्रार्थना करते हैं, इस समय के लिए प्रार्थना करते हैं, जहां हम जिस स्थान में बैठे हैं वो हमारा परमेश्वर का स्थान है। अपने दिलों को हम पिता परमेश्वर रोज करके तेरे समक्ष आते हैं। कमजोर है पिता परमेश्वर, हम माटी है पिता, हम में काबिलियत नहीं पिता परमेश्वर, पर आप हमारी प्रार्थनाओं की सुनने वाले परमेश्वर है। दया का सागर है पिता, अनुग्रह के द्वारा हमारी अगुवाई कर, हमारी स्तुति और महिमा को पिता परमेश्वर, हमारे शब्दों को, हमारे जीवन को आप ग्रहण करें पिता। हम इस बात को प्रार्थना के रूप में रखते हैं। सो पिता तेरे नाम की महिमा के तहत हम आज आते हैं। उद्धारकर्ता प्यारे बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, सुनिए कबूल के जिस प्रार्थना विनती को। आमीन आमीन आमीन। आइए हम अपने स्थानों में खड़े हो जाएंगे और हम गीत गाएंगे 259 हम इस गीत को गाएंगे और परमेश्वर के नाम की महिमा को हम एक साथ मिलकर करेंगे। 259 हिंदी नहीं जानते क्या? हमारे गीत की किताबों में 259 249 तू मेरा प्यारा है और मेरे दिल का नूर, तू मेरा ही गफारा है मेरे दिल मंजूर। जब मैं शैतान के बन में था, गुनाह से था मामूर, वो हालत तू ना देख सका है मेरे दिल मंजूर। पहला पद और लास्ट पद है ना, अब उसके पास में नजदीकी में रहेंगे, हम एक साथ बने रहेंगे। सो फर्स्ट और लास्ट। मसीह तू मेरा प्यारा है और मेरे दिल का नूर, तू मेरा ही गफारा है मेरे दिल मंजूर।
मसीह मैं तेरा हूँ जरूर। काश मेरे पास मैं नेत्र हूँ, ऐ मेरे दिल मंजूर। बड़ा सुंदर वचन और इस प्रकार का गीत, बड़ा शब्द, बड़ा ही बहुत खूबसूरत है। तू मेरा ही कफारा है, ऐ मेरे दिल मंजूर। तू मेरा ही निरंतर उद्धार करता है, या मेरे जीवन का उठाने वाला परमेश्वर केवल तू ही है। और अगर आखिरी में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है पास, अब मसीह मैं तेरा हूँ जरूर। वो जो जरूर लिखा है ना, उसके ऊपर एम्फेसाइज करें। क्या हम उसके पास जरूर में है या नहीं, ये हमारे लिए निवेदन है, ये आज हमारे लिए प्रार्थना है। परमेश्वर मैं जरूर हूं तेरे पास, पर हम यहाँ रहते तो हैं, पर हमारे विचार कहीं और टहलने जाते हैं। नहीं है ना? हम गाते तो हैं, हम जरूर हैं मसीह तेरे पास में, पर हमारे विचार शायद कहीं दूर हो जाते हैं। तो ये गाना जो है, ये एक बार ये पद को और गाएंगे। ये जो जरूर है ना, ये इसको प्रार्थना के भाव में रखें कि परमेश्वर मैं कितना भी दूर रहूं, मैं आज जिस समय हूं वहां मैं तेरे पास, तेरी नजदीकी में बना सकूं। ये वाला करेंगे। मसीह मैं तेरा हूँ जरूर। काश तेरे पास मैं नेत्र हूँ, ऐ मेरे दिल मंजूर। हम परमेश्वर के पास में उसके दिल में रहने पाए, इस बात को यहाँ पे गीतकार कहता है। तो हम इस बात को धन्यवाद के रूप में रखते हैं। परमेश्वर के नाम की महिमा हो गई। आइए हम सब मिलके एक साथ रसूलों का अकीदा को या विश्वास वचन को दोहराएंगे, जो कि किताब के पहले पृष्ठ में इस प्रकार से पाया जाता है। मैं इत्तेकाद रखता हूँ खुदा कादर मुतलब बाप पर, जिसने आसमान और जमीन को पैदा किया, और उसके इकलौते बेटे हमारे खुदा यीशु मसीह पर, जो रूह कुदूस से मुजस्सिम होकर कुंवारी मरियम से पैदा हुआ, पैंतुस पिलातुस की हुकूमत में दुख उठाया, सलीब पर खींचा गया, मर गया और दफन हुआ, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, आसमान पर चढ़ गया, वो खुदा बाप कादिम मुतलक के दाहिने हाथ बैठा है, जहाँ से वो जिंदों और मुर्दों का इंसाफ करने को आवेगा। मैं इत्तेकाद रखता हूँ रूह कुदूस पर, पाक कलीसियाम पर, मुक़द्दसों की हिफाज़त, गुनाहों की माफी, जिस्म के जी उठने और हमेशा की जिंदगी पर। आमीन। आइए हम इसी प्रकार से बने रहेंगे और हम इंतखाबी सबक के रूप में पढ़ेंगे भजन संहिता 1, साम्स 1। भजन संहिता 1, साम्स 1, साम्स 1। आज हमारे बीच में राज डेविड है, तो मैं विनती करता हूँ भाई से कि वो सामने आए और हमारे मध्य में इस भजन को बारी बारी से पढ़ने में अगुवाई करें। यही पे सामने आज है, किताब है मेरे पास, बाइबल। राज बदायूं से आते हैं और वहीं पे सेटल है ना? हम पढ़ेंगे परमेश्वर के वचन में से भजन संहिता 1, बारी बारी से पढ़ेंगे। क्या ही धन है वे मनुष्य जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता और न ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है, परंतु वो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। दुष्ट लोग ऐसे नहीं होते, वे बुद्धि के समान होते हैं जो पवन से उड़ाई जाती है। इस कारण दुष्ट लोग अदालत में स्थिर न रह सकेंगे और न पापी धर्मियों की मंडली में ठहरेंगे। क्योंकि यहोवा धर्मियों का मार्ग जानता है, परंतु दुष्टों का मार्ग नष्ट हो जाएगा। आइए हम स्तुति हम गाएंगे। सिताइश बाप की और बेटे की